Welcome back to my YouTube channel Techno Guruji. Today I am presenting mastication of the rubber process. If you are new on my YouTube channel, please like and subscribe. Let's start for the new topic of mastication of the rubber process. Basically, mastication of the rubber process is the phenomena in which we mix the different ingredient for proper mixing and achieve desired viscosity and parameters. Mastication, the process by which the viscosity of the natural rubber is reduced to a sustained level, is an important step in the mixing process. Like in mixing process, which we reduce the natural rubber viscosity. It can be natural rubber or it can be synthetic rubber. It's not a fix for only for the natural rubber. We just discussed about the natural rubber because the viscosity of the natural rubber is very high, and second one is the viscosity is very 80, 85, 90, 95, 100 or above 100. So to maintain the process, we have to control the viscosity as per our desired specification. So, rubber polymers such as natural rubber require mastication to reduce their viscosity, elasticity, and to even out of variation between different polymer load. It means ये जो हमारी नेचुरल रबड़ है ये इसका जो लोड वाइज जो इसके मटेरियल आते हैं हमारे पास रबड़ आती है तो बेसिकली उसमें क्या होता है लोड टू लोड वेरिएशन होता है किसी लोड में हमारी विस्कोसिटी 85-90 किसी लोड में हमारी 95-100 तो उसमें क्या होता है जब हमारी विस्कोसिटी में वेरिएशन आएगा तो हमारा जो कंपाउंड है वो थोड़ा सा हार्ड होगा तो आगे उसमें क्या है जो हमारे और इंग्रेडिएंट है वो भी उसके साथ इम्पैक्ट करते हैं तो हमें लोड टू लोड वेरिएशन को रिड्यूस करने के लिए हम मैस्टिकेशन प्रोसेस करते हैं बिफोर द इंडस्ट्री कैन एडिड compounding ingredients such as activator, zinc oxide, and the stearic acid. These are the activators, zinc oxide and stearic acid. एक्टिवेटर का क्या फंक्शन क्या होता है एक्टिवेटर स्टेरिक एसिड ये हमारे मटेरियल को एक्टिवेट करते हैं जितना एक्टिवेटर हमारा एक्यूरेट रिक्वायरमेंट क्वांटिटी से होगा उतना ही हमारा जो कंपाउंड है उसकी RLR प्रॉपर्टी रियोमेट्रिक प्रॉपर्टी वो अच्छी होगी और उतना ही उसका प्रोसेस और फिर हमारा आता है एक्सेलेटर एंड सल्फर जो हमारा फाइनल में हमारा यूज होता है अगर आप देखो इसमें टॉपिक के बारे में नहीं पता तो आप आई बटन पे लिंक करके हमारा पिछली वाली वीडियो देख सकते हो तो ये जो हमारा होता है वल्कनाइजेशन प्रोसेस के लिए होता है दे नीड टू बी सोफन देयर हाई मोलिकुलर विस्कोसिटी रबड़ वेट स्पेशली नेचुरल रबड़ जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो हमारा होता है ये नेचुरल रबड़ के लिए स्पेशली होता है नेचुरल रबड़ में क्योंकि जो हमारी वेरिएशन होता है वो बहुत ज़्यादा आता है तो इसीलिए हम उसी के लिए करते हैं सिंथेटिक रबड़ में क्या होता है SPR PPR होती है उसकी विस्कोसिटी हमारी ऑलरेडी कम होती है 45 टू 55 47 टू 52 58 58 इसी रेंज में वेरी करती है सो दैट a homogenization dispersion of all ingredient into the rubber mixture process possible तो उसमें क्या होता है हमारी सारी की सारी जो रबड़ है वो प्रॉपर मिक्स हो जाए ये हमने साथ पे एक पिक्चर में भी शो किया हुआ है ये हमारे रोटर है और ये हमारा फीड डोर है लोडिंग फ्लोटिंग वेट के साथ ये हमारा फीड डोर है यहाँ से हम सारे इंग्रेडिएंट रबड़ हो गया केमिकल हो गया जिंक स्टेरिक एसिड पीवैक्स तो वो हम इसमें ऐड करते हैं फिर हमारा ये ड्रॉप जो हमारा फीड डोर है वो बंद हो जाता है और रैम हमारी डाउन आती है और हमारा मिक्सिंग साइकिल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है मिक्सिंग साइकिल प्रोसेस में क्या होता है हमारा फर्स्ट स्टेप में लोड द रबड़ प्लस केमिकल देन डाउन द रैम स्टार्ट द टाइम तो हम इसमें जो मैस्टिकेट करते हैं वो हमारे सिर्फ ये दो प्रोसेस में ही होती है रबड़ प्लस केमिकल तो उसको हम मिक्स करते हैं तो हमने
उसको मिक्स करने के लिए कौन सी हमारी रबड़ कितनी है, कितनी मोनी विस्कोसिटी डाउन करनी है, तो उस हिसाब से हम उसका टाइम सेट करते हैं। 30 सेकंड, 40 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड। उसमें हमारा क्या होता है, इनिशियल टेम्परेचर इतना मेंटेन नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा जो मिक्सर का वॉल्यूम होता है वो काफ़ी खाली होता है, तो इसलिए हमारा जो टेम्परेचर नहीं मेंटेन हो पाता। तो हम उसको सिर्फ जो मोलिक्यूल की, जो रबड़ के मोलिकुलर की चेन होती है, हम उसको ब्रेक करते हैं, बस इतना ही इसका प्रोसेस होता है मैस्टिकेशन। तो अब मैस्टिकेशन जो है हमारी, वो बेसिकली हमारी दो तरह की होती है। दिस प्रोसेस इज सोफन बाय मीनिंग ऑफ मैकेनिकल शेयरिंग इज नोन एज मैस्टिकेशन। एक तो हमारी होगी मैकेनिकल शेयरिंग के कारण, ठीक है। सेकंड जो है, सेकंड हमारी मैस्टिकेशन क्या होती है, जैसे हमारे पास कई बार मोनी विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है, जो कि मिक्सर के मिक्स होने के कारण भी हमारी मैकेनिकल शेयरिंग के कारण वो कम नहीं होती, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम पेप्टाइजर डालते हैं। तो पेप्टाइजर का क्या काम होता है, वो नेचुरल रबड़ की विस्कोसिटी को और डाउन कर देता है, जिसको हम बोलते हैं केमिकल शेयरिंग। उससे भी हमारा मैस्टिकेशन प्रोसेस में वो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और मोनी विस्कोसिटी को डाउन कर देता है। ये दो तरीके होते हैं हमारे, जो हमारी नेचुरल रबड़ की विस्कोसिटी को डाउन करते हैं। Sufficiently mastication rubber will be form a rolling bank on the top of a nip in between two rotating rolls. This is the case if the mixing step is carried out on an open mill or tube mill. एक तो ये जो हमारे निप है ना, निप, ये मैंने इस पिक्चर में दिखा रखे हैं, निप ओवर रोटर मिक्स। तो इनमें जो ये रबड़ आती है, जो रोटर हमारे रोटेट होते हैं, तो ये इस निप के बीच में से रबड़ क्रश होती है, जिससे इनके मोलिकुलर चेन ब्रेक होती है। तो ये हमारे आज के दो मैंने आपको इसके प्रोसेस बताए हैं मैस्टिकेशन के। हम मैकेनिकल और केमिकल कैसे कैसे मोलिक्यूल का, रबड़ के जो हमारे मोलिकुलर चेन है उसकी वेट को ब्रेक करते हैं, और हम कैसे उसकी विस्कोसिटी को डाउन करते हैं, इसको हम बोलते हैं मैस्टिकेशन प्रोसेस। और ये मैंने एक ओवरव्यू दिया हुआ है मिक्सिंग का। ये हमारा बैनबरी मिक्सर है, ये हमारे जो कंप्यूटर के विंग सिस्टम दिए हुए हैं, जिसमें हम केमिकल और कार्बन लोडिंग सिस्टम करते हैं। यहाँ पे भी एक हमारा कंप्यूटर कंट्रोल मिक्सर लिखा हुआ है, जो कि हमारा HMI पैनल होता है। फिर उसके बाद डंप मिल आ जाती है, डंप मिल के बाद हमारी ड्रॉप मिल, फिर उसके बाद सेकंड मिल, फिर उसके बाद एंटी टैक्सलरी। एंटी टैक्सलरी में क्या होता है, जो हमारा कंपाउंड होता है, एंटी टैक्सलरी लगाने से वो उसमें आपस में स्टक नहीं होता। फिर उसके बाद कूलिंग कन्वेयर आ जाती है, जिसमें हमारा ये पूरा कंपाउंड पूरी फॉर्म में लेयर आउट होकर निकलता है, और ये अच्छे से कूल हो जाता है, और इसमें ये जो एंटी टैक्सलरी होती है ये ड्राई हो जाती है। फिर उसके बाद हमारी बिग बैग पे स्टैकिंग हो जाती है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, जिसमें हमारे सारे इंग्रेडिएंट आ जाते हैं। फिर इसकी टेस्टिंग होती है लैब में, फिर उसके बाद ये रिलीज हो जाता है फॉर द कस्टमर प्रोसेस। ये था हमारा आज का टॉपिक, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ऑफ द रबड़ प्रोसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।